राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। राधे राधे। जय जय श्री राधे। कल हमने सुना कि नरसिंह जी की पत्नी भी छोड़कर चली जाती है और बेटा भी चला जाता है। अब नरसिंह जी अकेले हो गए और भगवान का भजन करते। अब तो नरसिंह जी की कोई चिंता करने वाला था ही नहीं और भगवान को दया लगती है। और भगवान जो द्वारिकाधीश के दर्शन करने वाले संत जाते हैं तो उनमें से दो संत नरसिंह जी को देख करके, नरसिंह की भक्ति से प्रसन्न होकर के जब वापस आते हैं तो नरसिंह जी की सेवा करने के लिए नरसिंह जी के घर पर ही रह जाते हैं। अब सब मिलकर के सत्संग करते हैं, पर सबसे बड़ी यही बाधा थी कि उन दोनों संतों के आंखें थी ही नहीं, वो सूरदास से। परंतु नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नरसिंह जी और दोनों सूरदास मिलकर के इतना बढ़िया भजन करते और वो भजन में ही रहते थे। अब तो नरसिंह जी के मंदिर से बुलावा आता, नरसिंह जी मंदिर में भी भजन गाने चले जाते थे। अब नरसिंह जी का मन भगवान के लिए तड़पने लगा था, क्योंकि नरसिंह जी का उद्देश्य वो भगवान के अलावा अब कुछ था ही नहीं। अब नरसिंह जी रोज़ कीर्तन करते और बैठ करके सारे दिन भगवान को भजते रहते। क्या गाते थे? द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, गाया गोपाल भजो राधे गोविंदा, गोपियारा नाथ भजो राधे गोविंदा, नंद को आनंद भजो राधे गोविंदा, राधा श्याम भजो राधे गोविंदा, दीनारा नाथ भजो राधे गोविंद, गरीब निवाज भजो राधे गोविंदा। दिन भर भगवान के भजन में रहने वाले नरसिंह जी भगवान को पुकारते रहते थे। तो भगवान भी कहते हैं कि अपना मान टले टल जावे, पर भक्त का मानना टलते देखा। नरसिंह जी के जीवन में भगवान ने 52 बार दर्शन दिए। 52 बार क्या, वो नरसिंह जी के मानो पीछे पीछे ही रहते थे। जिम बालक राखे महतारी, सदा करूं तिनकी रखवारी। भगवान को अपना बनाना मुश्किल है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान को कैसे बनावे। अगर सेवा भाव से बनावे तो उतनी सेवा भी नहीं है, ज्ञान भाव से बनावे तो हमारे ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को अपना बना सके। तो एक ही बसता है, समर्पित भाव से भगवान के हम ही बन जाओ। तो नरसिंह जी समर्पित भाव से भगवान के बन गए। तो भगवान प्रभु हमारे नरसिंह जी के पीछे पीछे रहने लगे। ऐसे करते करते जो संत थे अब जाते हैं कीर्तन करने। जब मंदिर में कीर्तन करने जाते थे तो अब तो नरसिंह जी की ख्याति इतनी बढ़ गई कि नरसिंह जी के मीठे भजनों से सब प्रसन्न रहने लगे। नरसिंह जी के कीर्तन में वो भाव था, दुखी व्यक्ति अगर नरसिंह जी वाला कीर्तन घर जाकर गाता तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। और जिनके कोई कामना होती वो कीर्तन करता तो उनकी कामना पूरी हो जाती, दुखी के दुख मिटने लगे, और जिनको कुछ चाहना थी उनकी चाहना पूरी होने लगी। ऐसे करते 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 नरसिंह जी के सत्संग में बहुत सारे लोग आने लगे। उनमें स्त्रियां भी थी, पुरुष थी। पुरुष थे, जय जय श्री राधे। उनके सत्संग में स्त्रियां भी आती थी और पुरुष भी आते थे। नरसिंह जी के लिए कोई भेद नहीं था। जो भगवान के मानने वाले होते हैं उनमें क्या भेद, भगवान को पाने का सबको अधिकार है। इस नाते नरसिंह जी किसी को मना नहीं करते। परंतु इनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि इनके सत्संग में स्त्रियों की संख्या बढ़ने लगी। अब वहाँ पर लोगों को चिंता होने लगी कि हमारी घरवालियाँ रोज़ नरसिंह जी के सत्संग में जाती है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। जो इनका मामा था सारंगधर, उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी धर्मात्मा थी। वो नरसिंह से बड़ा प्रेम करती थी, नाते में भांजा लगता था। पर तो नरसिंह जी की सरलता से वो अति प्रसन्न थी और नरसिंह जी के सत्संग में
आती जाती रहती थी। अब नरसिंह जी जिस मंदिर में सत्संग करते, तो सत्संग करते करते और नरसिंह जी भगवान को माला पहनाते और भगवान का कीर्तन करते करते भगवान उनके भजनों से इतना प्रसन्न होते कि अपने गले की माला उतारकर भेंट स्वरूप वो प्रसादी के रूप में नरसिंह जी को पहना देते भाव से। और सामने जो देख रहे होते हैं उनके लिए लगता कि माला टूट गई, और वही होता, रोज़ वही क्रम चलता, माला टूट जाती और सब भगवान द्वारिकानाथ के जयकारे लगाते। तो लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि नरसिंह को जादू टोना जानता है, और देखो कैसे माला टूट जाती है और दिनों दिन इनकी उन्नति हो रही है और सब इनसे प्रभावित हो रहे हैं। ईर्ष्या के वश उन्होंने जाकर के राजा को शिकायत कर दी और राजा ने नरसिंह जी को बुला भेजा। नरसिंह जी ने कहा, मेरा क्या काम राज दरबार में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु अगर राजा जी ने बुलाया है तो चलता हूँ। दरबार में जाते हैं। वैसे वहाँ का राजा था, नरसिंह जी को जानता था और वो भक्ति से भी परिचित था, परंतु इतनी शिकायत आई तो उन्होंने कहा कि नरसिंह जी, आप भगवान की भक्ति करते हो, अच्छी बात है, परंतु आपकी सत्संग की संगति से जो माताएं बहनें आती है वो घर का काम छोड़कर आ जाती है, आप क्यों बुलाते हो, क्या चमत्कार दिखाते हो? तो नरसिंह जी ने कहा, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, एक भगवान का भजन है, मैं वो करता हूँ। तो राजा ने कहा, हमने सुना है कि जब आप ठाकुर जी को माला पहनाते हो तो माला टूटकर गिर जाती है। तो नरसिंह जी ने कहा, ये भगवान के अहेतु की कृपा है। तो कहा, हम नहीं मानते, हमें भी तो ये चमत्कार दिखाओ। तो नरसिंह जी ने फिर कहा, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, और जो भगवान को भक्त होते हैं उन्हें चमत्कार की क्या पड़ी है, उन्हें जब कुछ चाहिए ही नहीं तो किस लिए चमत्कार। नरसिंह जी ने बहुत कहा, परंतु सब ने जब शिकायत करी तो उन्होंने कहा, मैं भी आपके सत्संग में आना चाहता हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि भगवान की कैसी कृपा है जो माला रोज़ टूट जाती है, जैसे भाव में भगवान आपको माला पहना रहे हैं प्रसादी के रूप में। कहा, ठीक है। अब दुष्टों ने क्या किया कि आज जो माला थी पक्के धागे में बनवा दी। क्यों बनवा दी थी, इसके पीछे भी एक कारण था। नरसिंह जी सीधे साधे कुछ नहीं समझते थे और राजा भी बेचारा भोला भाला कुछ नहीं समझता था। थोड़े ही दिन पहले जब ये माला वाला किस्सा हुआ, उससे पहले नरसिंह जी के सामने एक उन्होंने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि एक ब्राह्मण आता है और उसको पैसे दे करके नरसिंह जी के सामने भेजते हैं और कहते हैं, जा कर के कहो नरसिंह जी से कि मुझे 150 रुपये चाहिए। नरसिंह जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ, और कोई सेवा हो सकती है तो मैं कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी की शादी है। तो नरसिंह जी ने कहा, आप ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहा कि जो तुम्हारा केदारा राग है, जो भगवान ने तुम्हें दिया है, वो राग मुझे दे दो और सौगंध खा लो कि वो राग आप कभी नहीं गाओगे। तो नरसिंह जी ने कहा, वो राग मैं वैसे भी कब गाता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ, तब जाकर मैं भगवान को बुलाता हूँ, वरना मैं वो राग कभी नहीं गाता। मैं मेरे भगवान को कभी परेशान नहीं करता। वो राग यही थी, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। जब बहुत दुखी हो जाता हूँ, भगवान के दर्शन के लिए तड़पता हूँ, तभी गाता हूँ। तो कहा, ठीक है, जब तक 150 रुपये आप चुका करके ये राग लेकर के नहीं आ जाओ, तब तक आप ये राग नहीं गाओगे। तो नरसिंह जी ने कहा, ठीक है। और नरसिंह जी एक सेठ के पास जाते हैं और सेठ को कहते हैं कि मैं अपना ये राग केदारा आपके गिरवी रख के जाता हूँ, आप मुझे 150 रुपये दे दो। मणिया प्रसन्न हो गया। मैंने विचार किया कि जब ये राग नहीं गाई जाएगी तो चमत्कार भी नहीं होगा और फिर सब धीरे धीरे भीड़ छट जाएगी और नरसिंह जी अकेले बैठ करके भजन करेंगे और सारी युक्ति सुलझ जाएगी। तो उन्होंने अपनी जो राग थी धर दी और 150 रुपये पंडित जी को दे दिए। जो दुष्ट थे उन्होंने उन पंडित जी को और रुपये दिए और ले जाकर कहा, अब अपनी बेटी की शादी कर लो। वो बेचारा सीधा साधा पंडित नहीं जानता था कि मैं क्या अनर्थ करके आ गया। उसे नहीं पता था कि मुझसे इन लोगों ने क्या करवा लिया। उनके लिए उस राग का कोई इतना महत्व था ही नहीं। ये बात दुष्टों को पता थी कि नरसिंह जी ने
केदारा राग जो है वो गिरवी रख रखी है। और उसके बाद उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, राजा से शिकायत करी कि जब भजन गाते हैं तो माला टूट जाती है। और आज जब राजा ने कहा कि बड़ी सभा लगाओ, बड़ा दरबार लगाओ, सारी व्यवस्था मैं करूँगा, और राजा की तरफ से बड़ी व्यवस्था करी जाती है, मंदिर को सजाया जाता है और सब कीर्तन करने आते हैं। और जब कीर्तन करने आते हैं और नरसिंह जी खूब भजन गाते हैं, मीठे मीठे प्यारे प्यारे भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा। और भी नरसिंह जी बहुत सारे भजन गाते हैं, परंतु आज भगवान तो भगवान ठहरे, ये नटनागर हैं। ये अपने भक्तों का प्रकाश उजागर करने के लिए हमें लगता है कि भक्तों की ये परीक्षा लेते हैं, नहीं, परीक्षा नहीं लेते हैं। भगवान प्रकाश उजागर करने के लिए, दुष्टों को बताने के लिए, इनका यश फैले, इसलिए भगवान ये लीला करते रहते हैं। और वैसे संसार में भी देखा जाए तो परीक्षा ऊंची कक्षा वालों की होती है, जो तपना जानते हैं, जो परीक्षा देना जानते हैं, उन्हीं की परीक्षा होती है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो तप भी सकते हैं, वो सह भी सकते हैं, इसीलिए उन्हीं की परीक्षा होती है। नरसिंह जी आज केदारा नहीं गा रहे थे और भगवान तो प्रसन्न ही थे, परंतु भगवान को तो आज सचमुच में चमत्कार दिखाना था। और दुष्टों ने जो पक्के धागे में बांध करके माला लाए, सूत में माला ला करके नरसिंह जी के सामने माला धर दी। नरसिंह जी को कुछ पता नहीं, पहले भी कैसे माला टूटती नरसिंह जी नहीं जानते थे, आज क्या होगा नरसिंह जी नहीं जानते। नरसिंह जी राग गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। अब जो नरसिंह जी की बड़ाई करते वो तो बड़ाई करने लगे, और जो आलोचक थे वो नरसिंह जी की आज जी भर के आलोचना करने लगे कि देखो देखो देखो, छोटे लोग जब आते थे, भोले वाले सीधे साधे आते थे, तब तो रोज चमत्कार होता और माला टूट कर गिर जाती। परंतु देख लो, अब राजा जी सामने आए हैं तो नरसिंह जी की भक्ति भी नहीं चली और ना आज कोई माला टूटी है। इधर नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा प्रभु ये क्या है, जब भी मैं प्रेम से बुलाता हूँ आप आ जाते हो, आज ये क्या हुआ, कौन सी मेरी भक्ति में कमी रह गई, मेरे लिए ना सही प्रभु, परंतु जो भोली भाले जनता भगवान का भजन करती है, इनके लिए ही सही प्रभु आप प्रकट हो जाओ। क्यों? क्योंकि आज अगर प्रकट नहीं हुए तो उनमें अश्रद्धा बढ़ जाएगी, और जो कैसे तैसे करके भगवान के भजन में लगते हैं वो निराश हो जाएंगे। परंतु आज भगवान नहीं आए। जब नरसिंह जी के पीछे पीछे जो नरसिंह जी से प्रेम करते थे, सब ने भगवान को पुकारा, और भगवान ने मन विचार किया अब तो जाना ही पड़ेगा। आज हमारे भगवान जो हुंडी स्वीकारते हैं, आज वापिस भगवान वही रूप बना करके आते हैं, और कहाँ जाते हैं, उसी सेठ के पास जाते हैं। और देखो सौभाग्य, उस सेठ के 2 पत्नियां थी, एक भगवान की भक्ता थी, बड़ी थी बेचारी, और पता नहीं क्यों कर उसने दूसरी शादी कर ली, जो दूसरी थी सुंदर थी, और वो सेठ छोटी वाली से बड़ा प्रेम करता था। और वैसे भी संसार के लोग कहाँ कौन किसे सच्चा प्रेम करता है, या तो गुण देख के प्रेम होता है या रूप देखकर। और धीरे धीरे जब गुण भी कम हो जाते हैं, रूप भी कम हो जाता है। और ये तो संसार का भगवान का बनाया हुआ ही विधान है, होगा ही होगा। अगर नित्य नवन और नित्य नए सुंदर रहने वाले तो हमारे नंदलाल ही है, जो रोज़ उनमें नए नए गुण दिखेंगे और उनका नया नया रूप दिखेगा। और संसार के प्राणी रूप और गुण से प्रेम करते हैं, और धीरे धीरे गुण भी नहीं दिखते, उनमें कमी दिखने लग जाती है, और रूप में कमी दिखने लग जाती है, तो धीरे धीरे वो प्रेम कम हो जाता है। क्योंकि प्रेम होता ही नहीं है, ये व्यापार है। यहाँ पर कोई किसी से सच्चा प्रेम करता ही नहीं है, और ना कोई प्रेम करना जानता है। प्रेम करना जानता है तो भक्त जानता है, और भगवान भी प्रेम का उत्तर प्रेमी को प्रेम से ही देते हैं। तो उनके जो 2 पत्नियां थी, बड़ी वाली पत्नी भगवान की भक्ता थी, नरसिंह जी के बारे में बहुत सुना था, और भगवान से रोज़ प्रार्थना करती कि मेरा पति मुझे बाहर नहीं जाने देता है, ना सत्संग में जाने देता है, परंतु मेरा मन है कि मैं संत के दर्शन करूं। आपके दर्शन तो प्रभु होंगे न होंगे, परंतु जो आपके संत हैं वो साक्षात आप में और संतों में कोई फर्क है ही नहीं। हो मैं तो उन भगतन को रे दास जिन्होंने मन मार लिया, मन मारा तन बस में कीन्या, भय भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखे नाही,
भीतर बरसे नूर जिन्होंने मन मार लिया। आपा खोए जगत में बैठे नहीं किसी से काम। आपा खोए जगत में बैठे नहीं किसी से काम। इनमें तो कछु अंतर नाही, इनमें तो कछु अंतर नाही। संत कहो चाहे राम, जिन्होंने मन मार लिया। और भगवान तो उन्हीं भक्तों के दास है जिन्होंने अपना मन मार लिया और छोटे से जन्म में मन को मारकर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, तभी सच्ची भक्ति फलती है और भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। और जो रोज़ याद करती कि भगवान को ना सही भगवान के भक्त नरसिंह के ही कभी दर्शन हो जाए, तो इस बहाने जिस दिन नरसिंह जी आए थे गिरवी रखने राग के द्वारा, उसी दिन जब सेठ जी ने तो पानी जल के नहीं पूछी, परंतु जाते समय धीरे से सेठानी ने कहा कुछ पालो, कुछ प्रसाद दूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो जाते जाते सेठानी ने पूछा क्या मुझे भी भगवान मिल सकता है? ना मैं बाहर जा सकती हूँ, ना मैं भजन सत्संग में जा सकती हूँ। तो कहा क्यों नहीं मिल सकते, घर पे बैठकर भगवान को पुकारो, एक दिन भगवान आपकी पुकार ज़रूर सुनेगा। और हंसने लगे नरसिंह जी, कहा अरे प्रेम से पुकारो, हो सकता हो आपके घर आ जाए। और आज वो नरसिंह जी की बात पूरी हुई। रात का समय था, भजन चल रहा था और उधर ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सेठ के घर में पहुँचे। सेठ अपनी छोटी सेठानी को लेकर के विश्राम कर रहे थे। इधर बेचारी बड़ी जो सेठानी थी बाहर बरामदे में बैठी भगवान का भजन कर रही थी और आवाज़ आई सेठ जी, सेठ जी। इतनी प्यारी आवाज़ सुन करके धन्य हो गई वो सेठानी और दौड़ करके आवाज़ लगाई सेठ जी नरसिंह जी आए हैं। कहा इतनी रात क्या पड़ी है, अपना भजन गाता कीर्तन करता क्यों आया है? फिर आकर के सेठानी जी ने कहा जो राग के द्वारा रखा है वो लेने आया है, वापस लेने आया है और पर्ची भी लाया है। तो कहा दे दो तुम ही दे दो। तो सेठानी जी ने वो भगवान के हाथ से पर्ची ली और ले जाकर जब 150 रुपये और पर्ची भगवान ने दी तो ले जाकर के वो पर्ची रखी और जो राग के द्वारा लिखा था कि मैं के द्वारा राग कभी नहीं गाऊंगा, ला करके पर्ची नरसिंह जी बने भगवान के हाथ में धर दी और उनको देखते ही रह गई। सेठानी जी ने कहा कि उस दिन तो आपने कुछ नहीं पाया, आज मेरे हाथ का कुछ प्रसाद पालो, मैं भी अपने आप को धन्य मानूंगी। और आज नरसिंह जी बने हमारे ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और भीतर जाकर ठाकुर जी के लिए प्रसाद लाती है। देखो कैसे भाग्य उस सेठानी जी के। कभी नरसिंह जी के सत्संग में नहीं, परंतु संतों के प्रति जो श्रद्धा थी, संतों के प्रति जो भाव था, उसी भाव पर रिझ कर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। आज सेठानी के कौन से गुण पर भगवान रीझे किसी को पता नहीं। और भगवान ने प्रेम से सेठानी जी के हाथ से प्रसाद लिया और हंस करके नरसिंह जी विदा हो जाते हैं वहाँ से। और नरसिंह जी जहाँ कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, नरसिंह जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सब बैठे थे। इतने में धीरे सी नरसिंह जी के आगे टक की आवाज़ आई और नरसिंह जी ने जैसे ही आँख खोल के देखा तो क्या था, वो केदारा राग जो गिरवी रखी थी लिखा हुआ था, मैं आपकी वो राग छुटा कर लाया हूँ, वो आप राग गाओ। और जैसे ही नरसिंह जी ने वो राग गाई और कहते हैं भगवान के गले से वो पक्की माला बंधी थी वो टूट जाती है और नरसिंह जी का जयकारा लगने लग जाता है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। आओ घनश्याम पधारो घनश्याम, नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम, नरसी लोटेर लगावे अब तो आओ घनश्याम। और जैसे ही भगवान के कानों में आवाज़ पड़ी और भगवान ने आज माला टूट कर नहीं, आज माला साक्षात नरसिंह जी के गले में आकर के
गिर जाती है, मानो किसी ने पास आकर के नरसिंह जी को माला पहनाई है। जय जय द्वारिका के नाथ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, नरसिंह जी मेहता जी की जय। जयकारे लगने लग जाते हैं और राजा बड़ा शर्मिंदा होता है और कहते हैं कि राजा ने कहा कि जिन जिन्हें शिकायत करी है कल मैं उनको दंड दूंगा। तो नरसिंह जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, ये भी भगवान के अपने हैं, इन्हें माफ़ कर दो। ये नहीं समझते हैं, परंतु देखो कैसे भाग्य है, अनमने मन से सही, चाहे मुझे नीचा दिखाने के लिए सही, आज इन्होंने भी सबने सत्संग किया है और भाव प्रदेश में रमण करने वाले उन भक्तों की भक्ति के साथ इन्होंने संग किया है और माला का चमत्कार देखा है। तो नरसिंह जी की भक्ति पर, नरसिंह जी की सरलता पर रीझ करके राजा जी ने सबको माफ़ कर दिया और राजा जी अपने भवन को चले जाते हैं। और इधर जब सत्संग फिर होता तो नरसिंह जी की कथा में तो दिन दोनी, नरसिंह जी के सत्संग में कथा में दिन दोनी प्रगति होने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा माताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के, जो शुष्क प्रदेश था भक्ति के बिना नीरस प्रदेश हमारा गुजरात था, वो हरा भरा भक्ति के रस में होने लगा और ऐसे करते करते इनकी भक्ति बढ़ने लगी। इधर जो नानी बाई थी वो बड़ी दुखी थी, पता चला कि भाई भी चला गया, माँ भी चली गई, एक बार पिताजी को देख लूं, और अपनी सास के आगे ससुर के आगे बार बार मिन्नतें करती है कि कैसे भी करके मुझे एक बार मेरे पीहर भेज दो, एक बार मेरे पीहर भेज दो, बाद में मैं कभी नहीं कहूँगी। तो आज की कथा हमारी यहीं तक, कथा विश्राम लेती है। कल नानी बाई को वो दया लग जाएगी उनकी सास को और वो भेजेगी नानी बाई को, और आगे की कथा कल। आज की कथा हमारी नरसिंह जी की आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, औरों को भी साझा करना, क्योंकि अब चातुर्मास आने वाला है, भगवान की भक्ति में रहेंगे, भगवान की कथा भागवत कीर्तन में रहेंगे तो हमारा दिन दूनी भगवान से प्रेम और प्रीति बढ़ती जाएगी और हमें भी चातुर्मास का लाभ मिलेगा। द्वारिकारा नाथ भजो राधे गोविंदा, दीनारा नाथ भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, द्वारिकारा नाथ भजो राधे गोविंदा।